Let's understand cannabis sativa. Well, I guess if you haven't heard about this, you must have heard about its cousin, cannabis sativa, right? दोनों ही एक्चुअली बहुत हद तक सिमिलर हैं, दिखते भी सेम हैं, बट थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। एंड ये डिफरेंस क्यों अराइज हुआ? क्योंकि जो कैनबिस इंडिका एंड कैनबिस सटाइवा का सॉइल है, जो क्लाइमेटिक रीजन है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इनफैक्ट cannabis indica does not grow tall like its cousin sativa. It is very much grounded, stores energy, short है ये plant इनफैक्ट शॉर्ट है, इसकी लीव्स समवॉट कुछ ऐसी रहती हैं। मैं एक इमेज इसकी लगा दूंगी। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस मेडिसिन थ्रू अ स्टोरी। वेल, दोनों में एक और डिफरेंस है कि जो इंडिका है इसमें हमें बहुत अच्छे मेंटल सिम्टम्स देखने मिलेंगे। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये कैनबिस सटाइवा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसको गांजा बोल सकते हो आप, जो बहुत ज़्यादा आपने सुना भी होगा। ठीक है, marijuana बेसिकली। तो देयर वाज अ पर्सन नेम एक्स। ओके, सो उसे ना रात को नींद ही नहीं आती थी। इट्स नॉट लाइक कि उसे नींद, वो सोना नहीं चाह रहा है, थक तो वो रहा है, बट जस्ट दैट कि उसे नींद ही नहीं आ रही है। ठीक है, एंड नींद नहीं आ रही है तो उस टाइम पे उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है। लाइक उसको ना थोड़े टाइम के लिए भी चैन नहीं पड़ रहा है। ही इज़ कंटिन्यूसली थिंकिंग कुछ ना कुछ। ठीक है, बट सोना तो वो पर्सन चाहता है। वो इतना काम की वजह से, ड्यू टू लॉन्ग वर्क डेज, उसकी जो बॉडी रहती है इस पर्सन की, वो बहुत ज़्यादा दुखती है। स्पेशली कहाँ पे? स्पेशली उसके शोल्डर्स पे एंड स्पेशली स्पाइन रीजन पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन करता है, जिस वजह से ये पर्सन ऐसे झुक के चलने लगता है। ठीक है, ऐसे झुक के चलने लगता है। ओके, एंड वॉक कर रहा है। अगर ये थोड़ा सा ही वॉक कर रहा है तो जो इसके लोअर लिम्स हैं ये बहुत ज़्यादा दुखने लग रहे हैं। इसके जो सोल्स हो गए, इसके जो काफ मसल्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो उसके दिमाग में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चल रहा है। एंड चल मतलब जो भी वो दिन का काम करा है वो पूरा उसके दिमाग में घूमेगा। एंड चल रहा है इज़ वेरी गुड, ठीक है, चलने दो। बट इट्स लाइक वो भूल भी जा रहा है। ही इज़ वेरी मच फॉरगेटफुल पर्सन, तो उसको वापस से रिकॉल करना पड़ता है कि अच्छा मैं अभी ये सोच रहा था। इनफैक्ट वो उसको ना पूरा सेंटेंस जो है वो वापस से शुरू करना पड़ता है कि लास्ट वर्ड ही भूल गया तो पूरा भूल गया। इनफैक्ट उसको याद दिलाने के बाद भी कि भाई यू आर टॉकिंग अबाउट योर हाउस, ठीक है, सपोज, तो स्टिल वो कंफ्यूज ही रहेगा। ही विल नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट ही वाज अबाउट टू से। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग ऑफ थॉट्स है उसके ब्रेन में, देयर इज़ नथिंग क्लियर। ठीक है, लाइक ऐसा ऐसा होना चाहिए ना, नहीं है, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्राउड है। ठीक है, बहुत जल्दी हंस देता है, देन इमिडिएटली रोने भी लगता है। लाइक छोटी सी चीज़ें, हम अगर इसको कुछ भी चीज़ बोलेंगे ना तो वो हंसता रहेगा। लाइक अपने गांजा अगर कोई पर्सन पीता हुआ देखा होगा, या अगर कहीं भांग रहा है आपने की होगी, देन आपने इमेजिन किया होगा कि आप हर चीज़ में हंस रहे हो। कोई आपको हाय भी बोलेगा, यू विल कीप ऑन लाफिंग कि भाई ओ हाय, एंड यू नो बहुत ज़्यादा डिलीरियम देखने मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशन देखने मिलेगा। नाउ सपोज दिस पर्सन एक्स, जब ये बहुत ज़्यादा रेगिस्तान में घूम गया तो व्हाट ही सीइंग कि सब कुछ पूरा डिस्टेंस तक हर हर चीज़ उसको बहुत ज़्यादा दिख रही है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर दूर दिख रहा है। ठीक है, जब ये राजस्थान में गया तो इसको हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है। ही इज़ नॉट फाइंडिंग द एंड, भाई एंड कहाँ है? छोटा सा माइल्स, लाइक ही इज़ वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग, बट ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड द एंड। उसको एंड ही नहीं मिल रहा है। टाइम बहुत धीरे पास हो रहा है। ठीक है, लाइक फ्यू सेकेंड्स उसको लग रहा है एजेस, कि भाई कितना ज़्यादा समय हो गया, समझ रहे हो? सो दिस काइंड ऑफ पर्सन ही इज़। तो एंड ऑल्सो अब नाउ व्हेन ही ट्राइज टू यूरिनेट, तो यूरिन भी उसको एक टाइम पे नहीं आ रही है क्योंकि उसको डर भी है। इसमें डर कैसा दिखता है? इसमें डर इज काइंड ऑफ एप्रीहेंशन। नाउ व्हाट इज एप्रीहेंशन गाइस? हैव यू हर्ड ऑफ एप्रीहेंशन? वेल, आपने सुना होगा, मे बी आपको पता होगा कि इसको एनजाइटी ऑफ फियर बोलते हैं। एनजाइटी ऑफ फियर किसका? फ्यूचर हार्म का, कि फ्यूचर में कोई हार्म होने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात? और इसको कैसा हार्म फील होता है? इसको ऐसा हार्म फील होता है कि
इसको ऐसा हार्म फील होता है कि जो डेथ है दैट इज़ क्वाइट नियर, अबाउट टू अप्रोच। ठीक है, आई गेस मैंने ये मेडिसिन बहुत हद तक आपको कवर करवा दी है। अब इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जो बुक में लिखा हुआ है, किसमें, हमारे एलेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके थ्रू देख लेते हैं हम। इसका कॉमन नेम है इंडियन हेम्प। ठीक है, अर्टिकेसियाई फैमिली की है। जो हमारा कैनबिस सटाइवा भी है वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके प्रूवर हैनमन सर है। इसका प्रूवर इज़ नॉट क्लियर्ड येट। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। बहुत छोटी सी मेडिसिन लिखी हुई है एक्चुअली, एंड इनफैक्ट अगर आप एसके से ही पढ़ोगे दुबे सर की बुक से, तो वो भी बहुत छोटी सी दी हुई है। ठीक है, मेंटल जनरल्स देखते हैं। सी, पहली लाइन ही यही आ गई जो मैंने बताया कि ही इज़ वेरी फॉरगेटफुल काइंड ऑफ पर्सन, forgets its last word, ideas, begin a sentence, forgets what he intend to speak, inability to recall any thought or event on account of other thoughts crowding his brain। बहुत ज़्यादा ब्रेन में क्राउडिंग देखने मिल रही है। ठीक है, constant theorizing कि भाई ओके आई वॉज थिंकिंग दिस, नहीं चलो इसके बारे में सोचने लगता है, इसके बारे में थ्योरी बनाने लगता है कि मे बी दिस। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा उसके ब्रेन में क्राउडिंग है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, डिलीरियम वाला पर्सन है, हेल्यूसिनेशन भी देखने मिल रही है, इमेजिनेशन भी कर रहा है, मतलब फुल ऑन मज़े में रहता है ये बंदा। समझ रहे हो, लाइक अगर आपने किसी को भांग पीते हुए देखा ही होगा तो आप इमेजिन कर लो ना कैसा पर्सन वो उस टाइम पे रहेगा। ठीक है, laughs immediately at every trifling words spoken to him, full of fun, mischief, then perhaps moaning and crying, great apprehension, वही फ्यूचर को लेके, फियर एंड एनजाइटी, इसमें कैसा है, अप्रोचिंग डेथ को लेके, डिलीरियम है किस चीज़ का, कि एग्जैजरेशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम सीम्स टू लॉन्ग, फ्यू सेकेंड सीम्स एजेस, डिस्टेंस सीम्स इंटेंस, फ्यू रॉड सीम्स माइल्स। इसमें ना आपको एक और बहुत अच्छा सिम्टम देखने को मिलता है कि जो पर्सन होता है ना उसके ना दांत किड़किड़ाते हैं, ये जो टीथ हैं उसके वो किड़किड़ाते हैं जैसा, मतलब समझ रहे हो, दांत आपस में लड़ते हैं। जो ठंडी में होता है ना कि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है तो दांत आपस में लड़ते हैं, तो वैसे ही इसमें स्पेशली बच्चों में देखने मिलता है। उसकी भी ये रेमेडी बहुत अच्छी होती है। इस पर्सन का लुक थोड़ा स्टूपिड काइंड ऑफ रहता है। ठीक है, इसके हेड में बहुत अच्छा एक सिम्टम देखने मिलता है कि जो इसका क्लेवेरियम है, क्लेवेरियम, व्हाट इज़ क्लेवेरियम, नाउ क्लेवेरियम इज़ लाइक हमारा स्कल ऐसा होता है ना, ये नॉट लाइक दिस, आई विल जस्ट मेक इट एंड आई विल शो यू, मैं पिक्चर भी लगा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो ये ऐसा होता है राइट, अपर पार्ट उसका ऊपर का, एंड देन यहाँ से और चीज़ें स्टार्ट होती हैं, नोज वोज ये सब कुछ। तो जो ये अपर का क्लेवेरियम होता है एकदम जो कवरिंग ही होती है हमारी ब्रेन की, यहाँ पे हमारा ब्रेन प्रेजेंट होगा फर्दर। ठीक है, तो जो ये कवरिंग ही है, तो इस कवरिंग में ना ऐसा लगता है कि ये खुल रहा है, इट्स ओपनिंग देन इट्स क्लोजिंग, ओपनिंग देन क्लोजिंग, मतलब ओपन हो रहा है शट हो रहा है, ओपन हो रहा है शट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा सेंसेशन हमको देखने को मिलता है इस मेडिसिन में। देन क्या देखने मिल रहा है, इसकी जीआई में क्या देखने मिल रहा है, जीआई में देखने मिल रहा है स्वेलिंग देखने मिल रहा है इन पेरिनियम और नियर द एनस, एंड वो स्वेलिंग इतनी ज़्यादा है कि ही फील्स दैट ही इज सिटिंग ऑन अ बॉल, किसी बॉल के ऊपर वो बैठा हुआ है। ठीक है, विथ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ रोपी म्यूकस इन यूरिन, इसके यूरिन में ना हमको बहुत ज़्यादा म्यूकस भी देखने मिलता है, एंड ऐसा हमको चाइना में भी देखने मिलता है। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। हमने इसका टीथ सिम्टम भी एक देखा है कि टीथ में हमको इसको कैसा देखने मिल रहा है कि ग्राइंडिंग टाइप्स वाला सेंसेशन देखने मिलता है। ठीक है, इसकी जो लिप्स रहती हैं, इसकी जो लिप्स रहती हैं वो ऐसा लगता है कि ग्लूड हो चुकी हैं, लाइक आपस में चिपक गई हैं। ठीक है, सलाइवा इसका बहुत ज़्यादा थिक होता है, फ्रॉथी होता है एंड स्टिकी होता है। ओके, एंड इसका सेक्सुअल सिम्टम इसमें दिया नहीं है एलेंस में, बट इसमें सेक्सुअल सिम्टम भी है कि जो मेल्स में है, मेल्स में बहुत ज़्यादा बैक एक देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है, बैक एक, एंड इनफैक्ट फीमेल्स में भी देखने मिलता है, बट रीज़न अलग अलग है। फीमेल्स में ड्यूरिंग मेंसेस देखने मिलता है। ठीक है, एंड इसका जो ब्लड होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क होगा, पेनफुल भी रहेगा उस टाइम पे। ठीक है, बट जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम हमको देखने मिलेगा इज़ विदाउट क्लॉट्स, विदाउट क्लॉट्स, एंड विदाउट क्लॉट्स के साथ साथ हमने अभी क्या देखा, बैक एक देखने मिलेगा।
ठीक है। अब हम मेल्स की बात कर रहे थे, तो बैक एक हमको कब देखने मिलता है, जब आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, इसमें 2 वर्ड आप अगर दुबे से पढ़ेंगे तो आपको वो 2 वर्ड्स देखने मिलेंगे, क्या क्या? सेटाइरियासिस, सेटाइरियासिस इज सटाइरियासिस एंड कॉर्डी। तो सटाइरियासिस यही है कि बहुत ज़्यादा यही सेक्सुअल एक्सेस के बाद जो दिक्कतें चालू हो जाती है, ठीक है। एंड कॉर्डीज लाइक जो आपका पेनिस होगा वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशंस में भी ये बहुत अच्छी वर्क करेगी। ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जितना लिखा नहीं था उससे ज़्यादा मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एंड आई गेस ये लेक्चर के बाद आप कभी नहीं भूलोगे ये मेडिसिन। एटलीस्ट बहुत हद तक तो चीज़ें आपको याद रहेंगी ही रहेंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। एंड